अब ये मेरा संघर्ष था, ये मेरा किसी व्यक्ति या संस्था या विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं था, बल्कि बाबा साहब के द्वारा के विचारों, न्याय, संवाद और संविधान आत्मा एकेडमिक गरिमा के पक्ष में एक शांतिपूर्ण और मौलिक अधिकार के लिए संघर्ष था। उसी का परिणाम है जो मुझे मेरा मौलिक अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार था, वो वापस मिला। उन सभी बहुजन मीडिया, DNN हो, नेशनल दस्तक हो, इन तमाम बहुजन डिजिटल मंचों का विशेष धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरी आवाज पूरे देश में फैलाया, क्योंकि फोटो खिंचाने ही से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग आते हैं फोटो खिंचाते हैं, फोटो से नहीं, लिखना पढ़ना भी। अगर हमारे समाज के जितने भी नेता हमसे संपर्क कर रहे थे, जितने भी नेता आए, संपर्क किए, बात किए, करीब दर्जनों सांसद विधायकों से मैंने बात की, अगर वही अपने लेटर पैड से शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति को लेटर दे दिए होते तुरंत, तो हमें लग रहा है एक सप्ताह में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन किसी एक नेता ने नहीं लिखा शिक्षा मंत्री को। बड़ी शर्म की बात है, हमारे नेता ये ऐसे हैं, बस मंचों पे जाके स्पीच देते हैं, बहुजन समाज चिल्लाते हैं, मगर ऐसे नेताओं से हमेशा सतर्क रहो। लेकिन आखिरकार जीत मिली। सबसे बड़ी बात ये, हर तरह से नुकसान हुआ, लेकिन सभी साथियों को जय भीम। लाइव आने का एक मुख्य कारण है कि जो मेरा संघर्ष चल रहा था, जो मेरे संघर्ष में हर तरह से सहभागिता निभाई है, उनका आभार जताने आया हूं। ये आभार मेरे 18 नवंबर से 12 नवंबर संघर्ष से परिणाम तक रहा है। जो मेरे विरुद्ध लिया गया निष्कासन संबंधी निर्णय, जो निरस्त होना, ये केवल एक मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारत के संविधान, उसके लोकतांत्रिक प्रावधानों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित न्याय, समानता, बंधुत्वता और उनके मूल्यों की सार्थक अभिव्यक्ति है। ये उपलब्धि 25 दिनों तक चला मेरा शांतिपूर्ण, अनुशासित, संवैधानिक धरना प्रदर्शन। उसी धरना प्रदर्शन के मूल्यों में विश्वास और विचारपूर्ण आंदोलन के दौरान पूरे देश, हर वर्ग के और विदेशों से भी जो मुझे व्यापक सहयोग मिला है, सोशल मीडिया के जरिए, वो उसी का परिणाम है। मैं देश के जितने भी हर पार्टी के नेता, मंत्री मुझे हेल्प किए, RLD के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन पांडे जी, कांग्रेस के सांसद हम लोग के प्रिय तनुज पुनिया जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, BSP के ही राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, भीम आर्मी के मुखिया माननीय चंद्रशेखर जी, एवं विभिन्न दलों एवं विचारधारा से जुड़े उन सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिनका नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर मेरी बात को अच्छे से समझा, मेरी समस्याओं को सुना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखा। उन्होंने काफी हेल्प की मेरी।
मैं देश के समस्त विश्वविद्यालय, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का बापसा संगठन हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी के अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की। कांग्रेस का पार्टी का एक संगठन है एनएसवाई, मुझे काफ़ी हेल्प किया। मेरे मित्र हैं विशाल सिंह। समाजवादी साथ सभा के महेंद्र, निखिल ने काफ़ी हेल्प की हर तरह से। रामकरण जी लोहियावानी के प्रदेश अध्यक्ष। इन तमाम बहुजन संगठन हैं, जैसे राष्ट्रीय समन्वय लक्ष्य है, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तमाम बहुजन संगठन पार्टी, जैसे एक पार्टी है अपना सबका दल ऐसे पार्टी है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, कई कई जिलों में दिया। फैजाबाद जिले का एक संगठन है संत गाडगे महासभा, उन्होंने ज्ञापन व्यापन दिया। हमारे कई मित्र हैं पूर्वांचल के, उन्होंने ज्ञापन दिया। बेचू का बहुजन संगठन है, उन्होंने वीसी से लेकर राष्ट्रपति तक ज्ञापन दिया, सौंपा। तो ऐसे तमाम बहुजन संगठन हैं जिनका मैं नाम याद नहीं आ रहा, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और उन सभी बहुजन मीडिया, डीएनएन हो, नेशनल दस्तक हो, दलित दस्तक हो, मूक नायक हो, इन तमाम बहुजन डिजिटल मंचों का विशेष धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरी आवाज़ पूरे देश में फैलाया, जो समाज व्यापक समाज तक पहुंचाया। सोशल मीडिया उन तमाम साथियों के प्रति भी मेरी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने निरंतर संवेदनशीलता, तथ्य एवं संयम के साथ मेरी बात को आगे बढ़ाया, लोकतांत्रिक समर्थन की एक मजबूत श्रृंखला को निर्मित किया। मैं उन सभी बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग के साथियों का भी तहे दिल से गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बाबा साहब के सामाजिक न्याय, उनके दर्शन के द्वारा, उनके जरिए मार्गदर्शन, विचार, नैतिक समर्थन देकर मेरे मनोबल, मेरे साथियों का मनोबल बढ़ाया, निरंतर बल बढ़ाया। उन सभी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के शिक्षक हैं, उन्होंने भी हर तरह से मेरा मनोबल बढ़ाया। जो मेरे साथी लोग हैं, सभी बहुजन समाज के जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे छोटे से लेकर बड़े भाइयों तक, उन्होंने मेरी सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए मेरी आवाज़ को दूर तक पहुंचाया, जिसका आज का परिणाम भी है। बस विशेष रूप से मैं अपने प्रिय साथियों, जो मेरे साथ 25 दिन लगातार हर तरह से मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी हिम्मत को बढ़ाया, जिसमें पवन कुमार भार्गव हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, दयानंद हैं, शिवम आदित्य हैं, गौरव वर्मा हैं, सौरभ कुमार हैं, सौरभ कटेरिया हैं, नम्रता हैं, दिशा हैं। इन तमाम विश्वविद्यालय के जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा घटनास्थल पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से मेरा साथ दिया। आपके सहयोग ने इतनी कठिन परिस्थितियां आई, हर तरह से मनोबल तोड़ने की, अलग थलग करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हमारे 5-6 साथी साथ में रहे, हिम्मत के साथ में, बिना डरे, बिना भय के। उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये संघर्ष ये मेरा संघर्ष था, ये मेरा किसी व्यक्ति या संस्था या विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं था, बल्कि बाबा साहब के द्वारा
कि विचारों, न्याय, संवाद और संविधान आत्मा एकेडमिक गरिमा के पक्ष में एक शांतिपूर्ण और मौलिक अधिकार के लिए संघर्ष था। मुझे मौलिक अधिकार 25वें दिन मिल गया तो मेरा संघर्ष सफल हुआ, क्योंकि मैंने 25 दिन तक संवैधानिक मूल्यों के तहत के साथ शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात हर अधिकारी तक रखी, जिसका समाधान भी हुआ। बस थोड़ा सा देरी से हुआ समाधान, लेकिन समाधान हुआ। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे अधिकारों को वापस दिया, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ था। आपने अन्याय को समझा, देर में समझा लेकिन समझा। उनका आपका भी धन्यवाद। विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसरों को धन्यवाद नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी प्रोफेसर मेरे साथ नहीं आए। कुछ ही प्रोफेसर को मैं धन्यवाद जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं, क्योंकि सभी प्रोफेसर मेरा साथ नहीं दिए। विश्वविद्यालय के मेरे छात्रों ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वो डरे हुए थे। उनकी गलती नहीं है, उनको डराया गया, धमकाया गया। लेकिन जो हमारे साथ थे, जो टीचर अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिए, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमेशा उनके लिए मैं भी खड़ा रहूँगा। और मैं एक बार फिर उन सभी का धन्यवाद साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने तमाम संगठन, तमाम पार्टियों के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम हमारे साथी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, कभी मुलाकात नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को, संवैधानिक आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। ये यात्रा मेरे लिए केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना और जिम्मेदारी की सीख है। आप सभी के सहयोग और विश्वास, संवेदना के लिए हृदय से आभार। बाबा साहब के सपनों, भारत और संविधान के मूल्यों के साथ संवाद, न्याय, समानता के लिए प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा। समाज को बहुत पहले जग जाना चाहिए। अगर समाज पूरी तरह से अगर साथ दे दिया होता जल्दी में, तो हमें लग रहा है 1 हफ्ता 10 दिन। और जो हमारे समाज के जो नेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, साथ नहीं दिए हैं। जिस हिसाब से देना चाहिए, 1-2 को छोड़कर को नहीं दिया। वो सिर्फ चुनाव के समय ही याद आते हैं, या फिर कोई बहुजन समाज के नेताओं को लगता है कि कोई इसमें हम क्या मदद करें, क्योंकि मेरी पार्टी का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी बहुजन समाज के नेताओं को सिखाना पड़ेगा कि बहुजन समाज के साथ क्योंकि उसी बाबा साहब के संविधान द्वारा में जिक्र किया गया आरक्षण से बदौलत आ रहे हैं, और वही लोग अपने समाज के छात्रों, बच्चों का साथ नहीं देते। अगर हमारे समाज के तो समाज के नेताओं को सबक लेना चाहिए, क्योंकि फोटो खिंचाने ही से काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फोटो से नहीं, लिखना पढ़ना भी। अगर हमारे समाज के जितने भी नेता हमसे संपर्क कर रहे थे, जितने भी नेता आए, संपर्क किए, बात किए, करीब दर्जनों सांसद विधायकों से मैंने बात की, अगर वही अपने लेटर पैड से शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति को लेटर दे दिए होते तुरंत, तो हमें लग रहा है एक सप्ताह में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन किसी एक नेता ने नहीं लिखा शिक्षा मंत्री को। बड़ी शर्म की बात है, हमारे नेता ये ऐसे हैं, बस मंचों पे जाके स्पीच देते हैं, बहुजन समाज चिल्लाते हैं। मगर ऐसे नेताओं से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि मैंने इस 25 दिन के आंदोलन से काफी चीजें सीखा हूं।
और कई बहुजन संगठन हैं, करीब सैकड़ों संगठन हैं लखनऊ में, कोई उस तरह से साथ नहीं दिया मेरा, जिस सभी संगठनों को देना चाहिए था। कोई नहीं, आगे के लिए सीख है। विश्वविद्यालय के भी जो बहुजन हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, जो बहुजन समाज से, दलित समाज से आते हैं, करीब लगभग 50 के ऊपर हैं। अगर उसमें से 50% भी अगर खड़े हो गए थे मेरे आंदोलन को 2 दिन भी समर्थन और बैठ गए होते, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ था, तो हमें लग रहा आने वाले छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा बनती, जल्दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती अपने छात्रों के साथ। लेकिन हमारे उस तरह से साथ नहीं दिया मेरा, बड़ी शर्म की बात है। फिर भी मुझे जितना समर्थन मेरे व्यक्तिगत, मेरा सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों ने पूरे देश विदेश से, जर्मनी से लेकर यूएसए से, जितने भी लोगों ने हमारा समर्थन दिया, मैं बहुत खुश हूं। क्योंकि जिससे 25 दिन तक इस कड़ाके की ठंड में मेरी हिम्मत बनी रहे, मेरे साथियों का नुकसान तो हुआ, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ मेरा, शारीरिक रूप से भी नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार जीत मिली। सबसे बड़ी बात यह है, हर तरह से नुकसान हुआ लेकिन जीत मिली, वो भी समाज के जो जागरूक लोग हैं, कुछ परसेंट, सभी नहीं है, कुछ परसेंट ने जो साथ दिया, यही उसी का परिणाम है जो मुझे मेरा मौलिक अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार था, वो वापस मिला। क्योंकि ये विजय दिवस नहीं है मेरा, ये मेरा मौलिक अधिकार जो वापस ले लिया गया था, वो वापस मुझे फिर मिल गया। ये संघर्ष की वजह से मिला, संविधान की वजह से मिला। फिर अब मैं अंत में फिर यही सभी को मैं धन्यवाद और साधुवाद करता हूं, और बहुजन समाज से अपील भी करता हूं कि भविष्य में किसी भी छात्र के साथ अगर गलत हो, पहले तो उस पर शोध कर लेना चाहिए 2 दिन तक, अगर उसके साथ गलत हुआ तो साथ देना चाहिए हर तरह से। सभी को जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।